गुड मॉर्निंग। आज हम 18वीं सदी के मध्य भारत में सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी, इस पर बात करेंगे। बच्चों, चूँकि इस समय तक समाज जो है उसमें काफ़ी लंबे समय से मुसलमानों का अधिकार रहा था, तो इसलिए समाज में मुसलमान जो हैं ये इसके समाज के एक प्रमुख अंग बन गए थे। अंग्रेज़ी सत्ता स्थापित हो जाने से मुसलमानों का अभिजात कुलीनीय वर्ग जो है वो समाप्त हो गया था और इस वर्ग की दशा अब शोचनीय होने लगी थी। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मुसलमानों की जनसंख्या अधिक थी। भारतीय समाज में की अगर बात की जाए तो हिंदू समाज में मुसलमानों को, विशेषकर निम्न श्रेणी के जो मुसलमान थे, उनको हे दृष्टि से देखा जाता था। हिंदू लोग मुसलमानों के प्रति वैसा ही व्यवहार करते थे जैसा कि वे अपने समाज के निम्न जाति के लोगों के साथ किया करते थे। भारतीय समाज में ईसाई लोग भी अब बढ़ते चले जा रहे थे। इन ईसाई जो थे इनको दो वर्गों में बांटा जा सकता था। प्रथम तो वे ईसाई जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में थे, और दूसरे वे जो अपने व्यवसाय के कारण भारत में आकर दीर्घकाल से निवास कर रहे थे। इनमें ईसाई मिशनरीज भी आते थे जो कि ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में ही आ गए थे, और दूसरे वे भारतीय ईसाई लोग थे जो कि धर्म परिवर्तन किए हुआ था। निम्न वर्ग के अनेक दरिद्र हिंदुओं और मुसलमानों ने इन ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर, या यूँ कहें कि इनके प्रचार के कारण, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। इन्हें भारतीय ईसाई कहा जाता था और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन या वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती चली जा रही थी। जिन यूरोपीय ईसाइयों ने भारतीय महिलाओं से विवाह कर लिया था और उस विवाह के फलस्वरूप जो उनकी संतान जो होती थी, ईसाई संतान, जो मिश्रित ईसाई जिसे कहा जा सकता है, उसे एंग्लो इंडियन भी कहा जाता था। राजाओं और नवाबों, अमीर, उमराओं, दरबारियों, इन सब का वर्ग जो है अब ख़त्म होता जा रहा था, और अब इनका स्थान जो था वो प्रभावशाली जागीरदार और ताल्लुकदार जो है इन्होंने ले लिया था। और ये जो राजा, नवाब वगैरह जो थे, ये अब एक तरह से ब्रिटिश सरकार जो थी उसके पेंशनर हो गए थे, और जो बाद में चल के ये जागीरदार और ताल्लुकदार जो इनका स्थान जिन्होंने लिया था वो अधिक संपन्न और शक्तिशाली होते चले गए थे, क्योंकि इनका अस्तित्व और हित जो था वो ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ था। वे आधुनिक अभिजात कुलीन वर्ग का रूप ले रहे थे। जहाँ तक व्यापारी वर्ग का संबंध है, तो इस समय अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच जो भारत में आए थे, इन्होंने व्यापार को बहुत अधिक, भारतीय व्यापार की वृद्धि की थी। भारत का आंतरिक और विदेशी व्यापार यूरोपियन व्यापारियों द्वारा बढ़ाया गया था। इसके फलस्वरूप भारत में बड़े बड़े व्यापारियों, दलालों, सर्राफों, साहूकारों और महाजनों के धन संपन्न वर्ग का प्रादुर्भाव और विकास हुआ। अंग्रेजी शिक्षा जो थी और पाश्चात्य विचार, रहन सहन से, जीविका उपार्जन के नवीन साधनों से तथा शहरीकरण की नवीन प्रवृत्तियों से एक नया वर्ग जो है इसका उदय हुआ, जो कि मध्यम वर्ग कहलाता है। इनमें इस मध्यम वर्ग जो था, इसमें मध्यम श्रेणी के व्यवसायी, व्यापारी, दुकानदार, सैनिक, हकीम, वैद्य, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, मैनेजर, कारीगर तथा सरकारी नौकरियों में लगे हुए लोग जो हैं वो इस मध्यम वर्ग में शामिल होते थे। जहाँ तक जाति प्रथा का सवाल है, जाति प्रथा जो है वो इस समय अपना जटिल रूप जो है वो ले चुकी थी। दक्षिण में जो छुआछूत की भावना थी वो उत्तर भारत की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल थी, और जाति जो है वो अनेक उपजातियों में बढ़ चुकी थी, और अनेक उपजातियां जो थी वो प्रादेशिक विभाजन के आधार पर बनी थी।
जो हिंदू धर्म त्याग कर मुसलमान बने थे वे भी अपने जातीय नियम और परंपराओं को पूर्णतया त्याग नहीं पाए थे। विवाह और उत्तराधिकार के नियम और परंपराएं उनमें ज्यों की त्यों विद्यमान थी। सैयदों, शेखों, मुगलों और पठानों को छोड़कर शेष सिद्धांततः हिंदुओं से धर्म परिवर्तित हैं। मुसलमानों में मुगलों को विशेष आदर दिया जाता था और शासक उन्हें विशेष विश्वास पात्र मानते थे। हिंदुओं के समान मुसलमानों में भी परस्पर मतभेद थे। ईरानी, तुरानी, शिया, सुन्नी आदि जातीय विभेदों में उलझे हुए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ना तो हिंदू और ना ही मुसलमानों ने मिलकर समाज को एक रूप में संगठित करने का प्रयास किया। और इस समय जो अछूत थे उनकी अगर हम स्थिति की बात करें तो दक्षिण भारत में अछूत वर्ग के साथ बहुत ही निकृष्ट व्यवहार किया जाता था। उन्हें न केवल हीन दृष्टि से देखा जाता था बल्कि उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता था। दक्षिण भारत में नायर ब्राह्मणों का एकाधिकार था। यदि किसी नायर ब्राह्मण के मार्ग में अछूत आ जाए तो उस ब्राह्मण को इस बात का भी अधिकार था कि वह उसे मार डाले। अछूतों को हर प्रकार के सामाजिक अधिकार से वंचित रखा जाता था। वे सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे और ना ही मंदिरों में प्रवेश कर सकते थे। वे अपने घर में धार्मिक पुस्तकें तक भी नहीं रख सकते थे और उनकी जो बस्तियां थी वो नगर से दूर होती थी। बीमार हो जाने पर वे किसी वैद्य से उपचार भी नहीं करा सकते थे और उन्हें कृषि कार्य भी करने का अधिकार नहीं था। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से कृषि कार्य करने का प्रयास भी करता था तो उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता था। इस प्रकार अछूत वर्ग के लिए भीख मांगने के अतिरिक्त कोई कार्य शेष नहीं रह गया था। भीख मांगने के लिए वे हर मार्ग पर नहीं जा सकते थे। उत्तर भारत में अछूतों से भेदभाव तो अवश्य किया जाता था लेकिन दक्षिण भारत की तरह उतनी कठोरता नहीं थी। भारतीय समाज की बात की जाए तो भारतीय समाज में अंधविश्वास जो था वो भी मौजूद था। भारतीय जनता जो थी वो ज्योतिष और नक्षत्र विद्या में विश्वास करती थी। शकुन और अपशकुन का विशेष ध्यान रखती थी और भाग्यवाद में उनकी बहुत अधिक आस्था थी। रोग के उपचार के लिए झाड़ फूंक पर विश्वास किया जाता था। यदि किसी स्त्री का पति मर जाता तो परिवार की स्त्रियां जो थी वो उसे ही दोषी मानती थी। उसके बाल कटवा दिए जाते थे और वो पूर्णतया सात्विक भोजन किया करती थी और ज़मीन पर ही उससे सोना पड़ता था। इसके अतिरिक्त पहले जिस तरह वो परिवार के मध्य में रहती थी लेकिन अब उसके विधवा होने के पश्चात परिवार से अलग कमरे में उसे रखा जाता था जो कि घर के एक कोने में वो कमरा होता था। और वह विधवा स्त्री किसी विवाहोत्सव व किसी मांगलिक कार्य जो है उसमें शामिल नहीं हो पाती थी। उसे इन सब कार्यक्रमों से दूर रखा जाता था क्योंकि ये माना जाता था कि इन मांगलिक कार्यों में अगर वह उपस्थित रहेगी तो किसी प्रकार की कोई अशुभ घटना हो सकती है। और इस समय जब इस सदी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस समय बाल विवाह जो है इसका प्रचलन था। जब लड़के की आयु 14 वर्ष और लड़की की आयु 11 वर्ष की होती थी तो उन्हें दाम्पत्य सूत्र में बांध दिया जाता था। अब चूँकि समाज में बाल विवाह भी मौजूद था और बहुविवाह की प्रथा भी मौजूद थी, इसी वजह से स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत अधिक शोचनीय थी। वे स्वतंत्रता पूर्वक सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकती थी। उन्हें अपने पति का चुनाव करने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। माता पिता जिस भी लड़के के साथ उसका विवाह निश्चित कर देते थे और उसी के साथ ही उसे अपना संपूर्ण जीवन जो है वो बिताना पड़ता था। इसी प्रकार से इस काल में पुत्री का जन्म जो था वो भी अशुभ माना जाता था। पुत्र के जन्म पर
जितनी परिवार में खुशी का वातावरण होता था, उसी के विपरीत उतना ही पुत्री के जन्म पर दुख का वातावरण पैदा हो जाता था। जहाँ पुत्र के जन्म पर गीत गाए जाते थे, दावतों का आयोजन किया जाता था, वहीं पुत्री के जन्म पर परिवार में मातम छा जाता था। यदि एक स्त्री बार बार पुत्री को जन्म देती तो उसे कदम कदम पर अपमानित होना पड़ता था और कभी कभी तो उसे छोड़ भी दिया जाता था। वो जो स्त्री थी उसको छोड़ भी दिया जाता था। इसी प्रकार से इस समय में कन्यावध जैसी कुप्रथा भी मौजूद थी। लड़की के जन्म लेते ही उसे अफीम देकर या गला दबाकर मार दिया जाता था। ब्रिटिश काल में भी काफ़ी समय तक ये जो प्रथा थी कन्यावध की, ये मौजूद रही थी। और विधवाओं की स्थिति की अगर बात की जाए तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मुस्लिम समाज जो थी कि विधवाओं की स्थिति इस समय हिंदू समाज में अच्छी नहीं थी, लेकिन मुस्लिम समाज की बात की जाए तो वहाँ पर बिना किसी भेदभाव के पुनर्विवाह करने का अधिकार था। अतः इनकी स्थिति, मुस्लिम परिवार में जो विधवाएं थीं उनकी स्थिति अच्छी थी। और लेकिन हिंदू उच्च वर्ग में विधवा जो थी उसे पुनर्विवाह करना उसका वर्जित था। विधवा स्त्री या तो अपने पति के शव के साथ सती हो जाती थी या फिर बाल कटवाकर सांसारिक सुखों को त्याग कर पवित्र जीवन व्यतीत करती थी। परिवार में जो विधवा स्त्री थी उसको सन्यासी की तरह रहना पड़ता था। वह किसी भी प्रकार के सुंदर वस्त्र, श्रृंगार इत्यादि नहीं कर सकती थी और ना ही स्वादिष्ट भोजन कर सकती थी और ना ही परिवार में घुलने मिलने की उसे अधिक इजाज़त थी। परिवार में विधवा स्त्री को अमंगल सूचक माना जाता था।